चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इस टेस्ट को जरूर देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें, और साथियों दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, बीके आरवी राव। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो साथियों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी चीज़ों पर जो है किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरगे, दोहा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है साथियों, वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा आपूर्ति जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन दिए गए हैं, होगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात, कोर्टाल्लम जलप्रपात। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे ऊंचा प्रपात जो है ये जोग जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है साथियों, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल सबसे प्रचुर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, पाक खाड़ी से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है साथियों, पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और श्रीलंका जो है ये पाक खाड़ी के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है साथियों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है साथियों, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहली बार जो है परमाणु बम ये हिरोशिमा में फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का जो फार्मूला होता है वो होता है O3। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शंस हैं, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं, वायु, भूमि, ध्वनि, जल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेसिबल शब्द जो है ये ध्वनि से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंग महाजनपद की राजधानी है वो चंपा थी। और तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली जो है साथियों ये केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह का भूकंप। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्री सतह पर भूकंप जो है ये सुनामी का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन है साथियों अमर्त्य सेन, मोटेंग सिंह, महबूब उल हक, फ्रीडमैन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास सूचकांक जो है ये महबूब उल हक ने विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन से साथियों ISI, हरित उत्पाद, एक मार्क, पारिस्थितिकी उत्पाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्क। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन है साथियों 1947, 1948, 1950, 1951। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है साथियों एडवर्ड जेनर, F.V. बांटिंग, S.A. वैक्समैन, डी रोनाल्ड रॉस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। F. बांटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन है साथियों वास्को डी गामा, अमुश कैप्टन कुक, कोलंबस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। तो और साथियों भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो साथियों इसको भी याद रखना। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शंस हैं फफूंद, जीवाणु, वायरस, शैवाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेनिसिलिन जो है ये फफूंद से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शंस हैं पित्ताशय, अग्नाशय, पित्तवाहिनी, यकृत। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पित्त का स्रोत जो है ये यकृत है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ऑप्शन दिए गए हैं साथियों त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस, सागरिक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल। तो ऑप्शन है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ऑप्शन है साथियों, फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है साथियों, सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। तो ऑप्शन डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन से साथियों, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन से साथियों, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर। साथियों इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में है। साथियों इस प्रकार हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि साथियों ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों ऐसे ही प्रतिदिन प्रैक्टिस करने के लिए जीएस से संबंधित प्रश्नों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें साथियों हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि साथियों प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही शानदार वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।